तेरा पुजारी, तारीफ करूं क्या तेरी हर बात है प्यारी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो बड़ी प्यारी हमारी माजी की अदाकारा थी और माशाल्लाह से अब भी वो ज़िंदा हैं, हयात हैं और बड़े आसाइश में उनकी ज़िंदगी गुज़र रही है। और शुक्र है खुदा का कि वो जो हमारी आर्टिस्ट साथी थी वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी जो अपनी फ़िल्म लाइन के बाद भी वो गुजार रही हैं। तो निशो उनका नाम है, असल नाम उनका बल्कीस था। तो फ़िल्म लाइन में जब वो आई तो उनका नाम निशो पड़ा और निशो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत थी और इतना प्यारा उन्होंने काम किया। तो मैं उनका जो ज़िंदगी पे व्लॉग तो बना चुका हूँ, लेकिन आज जो उनकी बेस्ट चीज़ें थी, जो अच्छे अच्छे गाने उन पे पिक्चराइज़ हुए, बेहतरीन गाने पिक्चराइज़ हुए, तो अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए वो मैं सारे इकट्ठे करके लाया हूँ और आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे ज़हन में एक फ़िल्म आ रही है उसका नाम था बहिश्त। तो रुबीना और ए नैयर की आवाज़ में वो गाना जो था वो नदीम साहब और निशो बेगम पे फिल्माया गया, इंतहाई खूबसूरत गाना है। तो उस गाने के बोल कुछ यूँ हैं कि यूँ ही दिन ढल जाए, यूँ ही शाम ढल जाए, यूँ ही दिन कट जाए, यूँ ही शाम ढल जाए, तुझे देखती रहूं मैं, यूँ ही सामने बिठाए। अंधेरों में और गुमनामियों की ज़िंदगी से निकलकर और एक छोटे से मकान के अंदर एक कमरे में से निकलकर वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में जब आई और jैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि उनकी पहली फ़िल्म ही सुपरहिट हुई और आगे से उनको बहुत सी फ़िल्में मिल गईं और माशाल्लाह से उनकी जो ज़िंदगी का एक बड़ा प्यारा मोड़ मुड़ा और उनको कामयाबी की जो सीढ़ियाँ वो चढ़नी पड़ी और बड़ा अच्छा उनका जो दौर गुज़रा। और जब उन्होंने एक पहली जो उनकी शादी हुई तो इनाम रुबानी साहब थे, उनके क्लास फ़ेलो थे किसी ज़माने में, तो उनके साथ उनकी शादी हुई और जिसमें से जो साहिबा बेगम है जो हीरोइन है बहुत प्यारी है वो भी। और माशाल्लाह से उन्होंने टेलीविज़न पे भी काम किया है और स्टेज पे भी काम किया है और पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में रेम्बो के साथ उनकी जोड़ी बनी और माशाल्लाह से आज भी वो उनका घर शादोआबाद है और बड़ी खुशियाँ उनको खुदा की ज़ात पाक ने बख्शी हैं। और जो दूसरा गाना मेरे ज़हन में आ रहा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो भी फ़िल्म जो थी वो बहिश्ती थी। तो बहिश्त का गाना था जो नूरजहाँ की आवाज़ में वो रिकॉर्ड हुआ और बड़ा सुपरहिट हुआ उस ज़माने में। उस गाने के बोल कुछ यूँ थे कि कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना। जब साहिबा बेगम इस दुनिया में आई और उसके कुछ अरसे के बाद जो उनकी जो तलाक हो गई और उसके बाद पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा एक नाम था तस्लीम फ़ाज़ली साहब, तो उनके साथ उनकी जो शादी है वो अंजाम पाई और उनका ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा। लेकिन कुछ अरसे के बाद तस्लीम फ़ाज़ली साहब भी खुदा की ज़ात पाक ने उनको इस दुनिया फ़ानी से उठा लिया और वो फिर तन्हा रह गई। और फिर माशाल्लाह उन्होंने बहुत सा काम किया और उसके बाद फिर एक मेरे पास गाना मेरे ज़हन में आ रहा है कि वो भी फ़िल्म बहिश्त का ही है। तो वो गाना बड़ा मशहूर था, मेहंदी हसन साहब की आवाज़ में वो गाना था और ए हमीद साहब थे उसके कंपोज़र और वो नदीम साहब पे पिक्चराइज़ हुआ था उस फिल्म में। मैं जो शायर कभी होता तेरा चेहरा कहता, चाँद को चाँद न कहता तेरा चेहरा कहता। मैं जो शायर कभी होता तेरा चेहरा कहता, चांद को चांद न कहता तेरा चेहरा कहता। तस्लीम फ़ाज़ली साहब का मैंने आपसे ज़िक्र किया है, जब उनकी डेथ हो गई तो उनके घर वालों ने ये किया कि निशो बेगम को अलहदा कर दिया और अपने घर से समझ लें कि उन्होंने बेदखल कर दिया। तो उसके बाद ये साहिबा बेगम के साथ आके तो इन्होंने लाहौर में रिहाइश पजीर रही और अपना जो ज़िंदगी का सफ़र था वो जारी रखा। और उसी दौरानिए में जो उनके जो पहले ख़ावंद थे इनाम रुबानी साहब, तो वो वहाँ बाहर से तशरीफ़ ले आए पाकिस्तान और वो अपनी बेटी को मिलने के लिए उनके घर उनका आना जाना शुरू हो गया और जो भी गिले शिकवे थे उन्होंने आपस में कर लिए और वो सॉल्ट आउट भी हो गए। तो फिर अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि दोनों ने फिर निकाह कर लिया और आपस में ज़िंदगी बसर करने लगे।
तो ये सारी हिस्ट्री के साथ साथ मैं गाना भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। ज़ुबैदा फ़िल्म का वो गाना है और इखलाक अहमद साहब की आवाज़ में वो रिकॉर्ड हुआ। तो गाने के बोल कुछ यूँ थे, बड़ा सुपरहिट गाना था वो। तो गाने के बोल थे कि साथी मेरे बिन तेरे कैसे बीतेगी उमरिया बिन तेरे। साथी मेरे बिन तेरे कैसे बीतेगी, हाँ कैसे बीतेगी उमरिया बिन तेरे। इनाम रुबानी के साथ कुछ अरसा उन्होंने ज़िंदगी का बिताया। दोबारा जब निकाह किया तो उसके बाद फिर उनमें इख्तलाफात हो गए और इनाम रुबानी के साथ उनकी अलहदगी हो गई। उसके बाद उन्होंने जो चौथा निकाह किया वो किया जमालुद्दीन के साथ। तो जमालुद्दीन के साथ उन्होंने जब चौथा निकाह किया उसके बाद भी उनका जो फ़िल्मी सफ़र है वो भी साथ साथ जारी रहा। उन्होंने जो भी उनको काम मिलता था वो करती रही। तो आज जो मेरे ज़हन में गाना आ रहा है वो एक कमाल साहब होते थे कराची के। तो उनका एक गाना है जो उन पे पिक्चराइज़ हुआ है, गदा गाड़ी के ऊपर दोनों बैठे हैं और ये बहुत अमीर होती हैं निशो बेगम उस फिल्म में, और वो इनको पसंद करती हैं, उनकी गदा गाड़ी पे बैठ जाती हैं। और कमाल साहब जो थे वही इस फिल्म के हदायतकार थे और हीरो भी थे। गाने के बोल कुछ यूँ हैं कि आई है सजनियाँ बन के दुल्हनियाँ, आई है सजनिया बन के दुल्हनिया, बन के 16 सिंगार, बन के दुल्हनिया करके 16 सिंगार। और एक माजी की बहुत मशहूर और बहुत बड़ी फ़िल्म सईद साहब यानी कि रंगीला साहब की जो प्रोडक्शन थी उसकी फ़िल्म थी। तो गाना बड़ा प्यारा था। तू हुस्न की देवी है मैं हूँ तेरा पुजारी, तारीफ़ करूँ क्या तेरी हर बात है प्यारी। तू हुस्न की देवी है, हुस्न की देवी है मैं हूँ तेरा पुजारी, तारीफ करूँ क्या तेरी हर बात है प्यारी। और एक और गाना फ़िल्म बाजीगर का कि ठहर भी जाओ सनम तुमको मेरी कसम, ठहर भी जाओ सनम तुमको मेरी कसम, ऐसे लम्हे बीते तो आएंगे फिर कहाँ, रुक भी जाओ सनम। नदीम साहब पे फिल्माया हुआ एक गाना बड़ा प्यारा गाना था और उसमें उस फिल्म में उनका जो किरदार था वो एक नबीना का था कि उस टाइम में वो नबीना होते हैं, नहीं देख सकते। और मोहम्मद अली साहब के साथ निशो बेगम जो हैं वो एक महफिल में बराजमान है और वो नदीम साहब माइक पे खड़े होकर गाना गाते हैं कि दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए, दुनिया को अब क्या समझाएं, क्या जीते क्या हार गए, दुनिया को अब क्या समझाएं। 3 माशाल्लाह उनके बच्चे हैं और बड़े खुश खुर्रम हैं और आबाद हैं और वो ख़ुद भी बड़ी लेविश ज़िंदगी गुजार रही हैं, बड़ी बेहतरीन। और जितना भी अरसा उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में गुजारा वो बड़ा बेहतरीन गुजारा, बड़ी मिलनसार थी और बड़ी इज़्ज़त से उनका जो भी टाइम गुज़रा वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में हम उनको सलाम पेश करते हैं। और व्यूअर्स इसके साथ ही आज का व्लॉग जो है वो मैं इख्तिताम की तरफ लेके जाता हूँ। जल्दी मुलाकात होगी अगले एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और जाते जाते मैं एक गाना आपकी नज़र करना चाहता हूँ जो कि निशो बेगम की लाइफ का जो बेहतरीन सुपरहिट गाना था और वो आज भी लोगों के ज़हन में ताज़ा है। रंगीला साहब की वो फ़िल्म थी और निशो बेगम वो गाती हैं कि सब तो सोहणिया हाय वे मनमोहनिया, मैं तेरी हो गई प्यार विच खो गई।